हेलो एवरीवन। ये 1 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का ये मैथ का पेपर है, तो 25 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो इनका मैं बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ आज कि किस वे में आपको पेपर को सॉल्व करना था, ताकि आप आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओ और बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओ। तो इस अप्रोच के साथ मैं आज स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने भी आपके सॉल्व पेपर हैं, जितने भी आपके पेपर होते हैं, एसएससी अभी सीजीएल का हुआ है, अभी सीएचएसएल भी होने वाला, एसएससी जीडी भी होने वाला है, तो इन सबके पेपर का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू लेके आता रहूँगा। इसके लिए वीडियो को आप इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो डीआई से रिलेटेड है, टेबुलर डीआई इसको बोलते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं इसमें क्या है। स्कूल बी और डी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो एसएससी रहेगा यानी बैंक के अलावा जितने भी एग्जाम्स रहेंगे सब में आपसे सिंपल डीआई पूछा जाएगा। केवल बैंकिंग ही ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत टफ डीआई और बहुत टफ इसमें पजल पूछी जाती है, बाकी सब में उससे लेवल थोड़ा सा लो रहता है। अभी इसमें देखेंगे तो ये तो बिल्कुल ही लो लेवल हो गया। उसने बोला है स्कूल बी और डी में जो बायो है उसको चुनने वाली छात्राओं का अनुपात। तो बी में देख लेते हैं पहले। बी में ये है 400 है और हाँ, यहां पे बी में 400 है जिसमें से 30% ने बायो को चूज किया है, तो 36% यहां पे इसका 400 का फाइंड आउट करेंगे तो 144 मिलेगा। और उसने बोला है कि यहाँ पे जो छात्र और छात्राओं का है, यानी यहाँ पे हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स, तो इनका जो रेशियो है वो 5:7 है। तो यहाँ से 144 को आपको 12 रेशियो में डिवाइड करना, उसके बाद 7 में, तो 12 रेशियो में करेंगे तो 12 टाइम्स और 12 7 जा 84, यानी 84 स्कूल बी से गर्ल्स थी। 84 गर्ल्स थी। इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। 84 गर्ल्स स्कूल बी से थी, तो 84 गर्ल्स मैंने स्कूल बी से कर दी हैं। इसके बाद उसने बोला है डी से। डी का देखेंगे 800 है, 800 का 18% देखेंगे तो 144 फिर से मिला है। 144 फिर से मिला है यहाँ पे। और 9 और 3 12 का 12 टाइम्स 12 9 जा 108, यानी 108 फिर से आया। 12 से 7 टाइम्स, 12 से 9 टाइम्स, 7:9 जिसमें रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, वीडियो को आप पॉज करके भी पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन के लिए, या फिर आपसे अगर नहीं बनता है तो उसके लिए वीडियो को आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं। तो उसमें बोला है कि x + y + z आपको फाइंड आउट करना है, और इसमें जो आपको वैल्यू है वो यहां पे बता दी गई है कि यहां से वैल्यू आपको 110 मिली है, 120 मिली है, यहां से x है, यहां से y है, यहां से z है। आपको तीनों की वैल्यू ऐड करके बताना है, इन दोनों की और इसकी। अब यहां से देखो, जब कभी भी ट्रायंगल की कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के बाहर तक जाती है तो उसके ऑपोजिट जो भी एंगल ड्रॉ होते हैं, जैसे यहां पे 110 बन रहा है, इसकी ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये z है और ये x है। तो इन दोनों का जो सम है, यानी x + z, जो दोनों का सम है वो इस एंगल के इक्वल होता है, यानी 110 के बराबर हो जाएगा। अब z आपको चाहिए, सॉरी हाँ, x और z तो आ गया, y = चाहिए। तो y = के लिए आप क्या करोगे कि कोई भी एक ट्रायंगल बनता है, जैसे एक ट्रायंगल बन रहा है ACD, इस ट्रायंगल का जो सम है वो कितना होगा? 180 होगा। इस ट्रायंगल के जो एंगल का सम है वो कितना होगा? 180। 110 ए हो गया, 120 यहां पे था, इसका मतलब ये 60 होगा। जब 110 और 60 170 हो गया तो इसका मतलब ये 10 डिग्री होगा। तो यहां पे 10 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, जो कि y की वैल्यू है। 10 डिग्री और ऐड किया तो आंसर मिला 120। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हाँ, अगला क्वेश्चन ये वाला अच्छा था। देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्री की शिफ्ट में मिल रहे हैं आपको। मेंस में तो सारे क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड लेवल के मिलेंगे। अभी देखते हैं 27 टू द पावर 27 प्लस में है 27 और उसने बोला है इसको 28 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो आपको बताना है। शेषफल कितना बचेगा। देखो अब यहां से मैं अगर एक चीज देखूं कि यहां पे 27 की पावर 27 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहां पे मैं छोटा नंबर से स्टार्ट करता हूं। छोटा नंबर मतलब जो यहां पे आपको ऑड नंबर मिले हैं, विषम संख्याएं मिली हैं, तो विषम संख्याओं को देखता हूं। जैसे मैंने यहां पे देखा विषम संख्या मिली 3, और 3 का अगर मैंने पावर 3 कर दी, प्लस में भी 3 करना पड़ेगा, तभी तो सेम यहां पे सीक्वेंस बनेगा। जो यहां पे नंबर लिया है उसकी पावर सेम कर दी और प्लस में सेम को ऐड कर दिया। तो मैंने 3 लिया तो 3 की पावर 3 कर दी, प्लस में 3 किया और डिवाइड बाई, यहां पे देखो 27 प्लस 1, तो यहां पे 3 प्लस 1 4 को मैं यहां पे डिवाइड करूंगा। अब यहां से 27 और 3 तो ये बन गया 30 और डिवाइड बाई हो गया 4, यानी यहां से जो आपको रिमाइंडर मिला वो मिला 2। अब रिमाइंडर 2 मिला, इसका मतलब क्या हो गया है कि जिससे आपने डिवाइड किया है उसका -2 में करना पड़ेगा। जैसे 4 से डिवाइड किया, -2 किया, तो आपको यहां पर रिमाइंडर मिल रहा है जो कि ये 2 था। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें से -2 करना पड़ेगा, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहां पे मैं फॉलो कर दूंगा, जो 28 मिला है। अच्छा, ये केवल एक ही नंबर में नहीं, किसी भी आप नंबर में लगा सकते हो। जैसे मैं अगर यहां पे करता हूं 5 को, तो 5 की पावर 5 करनी पड़ेगी, प्लस में करना पड़ेगा 5 और डिवाइड बाई करना पड़ेगा 6। तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि इसमें से -2 करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखो अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 625 का 3025, ये 3025 और 5 3030। एक मिनट, यहां पे मैं 1 मिनट, अब यहां पे देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है कि 5 की पावर 5 करेंगे तो 3125 मिलेगा और उसमें 5 ऐड करने थे, तो आपका हो गया 3130 डिवाइड बाई यहां पे 6 करना है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 6 से करूंगा 5 बार 30 हो गया, 1 बचा, तो ये 13 बन गया, 6 का 2 में 12, 1 बचा, 10 बन गया, 6 का 1 में 6 और 4 यहां पे रिमाइंडर बच रहा है। तो आप किसी भी ऑड नंबर को यहां पे ले सकते हैं। 7 को करेंगे तो 7 की पावर 7 करनी पड़ेगी, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट सॉल्यूशन के लिए यहां पे 3 को लिया है कि 3 से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां पे आपने जो क्वेश्चन देखा 28 -2 करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 26। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, tan 240 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करो और इसके बाद में बताता हूं कैसे सॉल्व कर। चलो देखो tan 240 डिग्री लिखा, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। या तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 180 प्लस का 60, या फिर लिख सकता हूं tan 180 के आगे आपको क्या मिलता है 270, 270 -30। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और यहां पे इसको देखो tan 270 माइनस थीटा। अब अगर इसमें फॉर्मूला आप लगाना चाहो तो इसमें मत लगाओ, और अगर पहले में लगाना चाहते हो तो दूसरे में मत लगाओ। अब देखो यहां पे देखेंगे tan 270 डिग्री -30, तो अगर इसको देखेंगे तो यहां पे tan का क्या हो जाता है 270 में ऑपोजिट यानी कॉट, और यहां पे थीटा सेम रहेगा। अब अगर इसकी वैल्यू देखेंगे, यहां पे थीटा की वैल्यू 60 है तो यहां पे √3 मिलेगा, कॉट 30 की वैल्यू भी √3 होती है। तो दोनों फॉर्मूला में से किसी एक को आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का मिला है। तो पहला इसका तरीका तो ये हो गया है कि आप यहां से इसको क्या करो कि 2, यहां से आप 2 कर दिया, 1060 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा। नीचे हो गया 4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा, √3/2। √3/2 वैल्यू किसकी होती है? sin 60 की। तो ये आपका sin 60 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलजेब्रा से रिलेटेड है ये। a + b = 11 मिला है, ab = 35, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें आपको एक तो बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है कि a⁴ प्लस b⁴ क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। बट अगर आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लर्न है, तो आप कैसे कर सकते हो? इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो पावर 2 हो जाएगी a² और b² की, तो इसकी काफी नजदीक पहुंच जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो a² प्लस b² और प्लस का रहेगा ये 2ab, इक्वल में क्या हो जाएगा 121, ए हो गया है। अब देखो ab की वैल्यू आपको 35 गिवन है, तो 35 का 2 में करोगे 70, और 70 को आप इस साइड लेके जाओगे तो यहां पे बचेगा 51। ये 35 2 70, 70 को लेके जाओगे तो बचेगा 51, और यहां पे बचेगा a² प्लस b²। a² प्लस b² की वैल्यू आ गई, आपको a⁴ प्लस b⁴ इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहां पे इसका फिर से आपको स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करना पड़ेगा, तो a²। अगर आप यहां से फिर से करते हो तो a² प्लस b², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो a⁴ b⁴ यहां पे आएगा, प्लस 2 a इंटू बी, यानी a² और b² = 2601। 51 का स्क्वायर करोगे तो 2601 मिलेगा। अब ए बी की जो आपको वैल्यू मिली है वो है 35, तो यहां पे 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आएगा आपका 1225 का 2 में करोगे तो मिलेगा आपको 2450, और 2450 को यहां पे माइनस कर दो, यानी इसकी जो वैल्यू मिली है वो 2450 मिली है। इसको आप यहां पे लेके जाओ तो 2450 को माइनस कर दो। अब क्या बचेगा? 150 तो मिल गया 2600 तक, 151 मिलेगा, और यहां पे आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी a⁴ प्लस b⁴। इसकी वैल्यू आपको मिल गई है 151। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई से रिलेटेड मिला है। ये एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 14% पर ईयर के एनएम से आपको एसआई देना है, और समान राशि पर समान दर 5 वर्षों के लिए बताना है, इससे इतना कम है। चलो ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि वो राशि क्या होगी। 3 साल के लिए आपने 14% के रेट से दिया, तो आपको टोटल एसआई जो मिला है वो मिला है 42%। 1 साल के लिए 14, तो 3 साल के लिए 42%। उसने बोला है कि 3 साल के लिए जो 14% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो मिल रहा है, यानी 42% जो मिल रहा है समान राशि पर समान दर पर, यानी 14% पर ही 5 वर्ष के साधारण ब्याज। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 14% के रेट से? तो ये हो गया है आपका 3 साल के लिए, ये हो जाएगा आपका 5 साल के लिए। जो एसआई रहेगा वो रहेगा आपका 14×5 = 70%। 4200 कम है, यहां पे 70% मिला, यहां पे 42% मिला, तो जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस कितने का आया है? यहां पे 28% का डिफरेंस आया है, और 28% की आपको वैल्यू बता दी है 42%, 4200। तो आपको 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 7 4 जा, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 7 6 जा, 4 25 जा,
और 25 6 जा 150 और 00। तो 150 और 00 जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, फिर से आपको मिल गया है DI, और DI में मिला है आपको पाई चार्ट। नीचे दिया गया वृत्त 8 विभिन्न कंपनियों की जो सेलिंग है उसको शो करता है। इन सभी कंपनियों का आपको बताना है कि कुल संख्या है जो सेलिंग की वो है 2000, यानी जो आपको टोटल 100% मिला है इनकी वैल्यू 2000 है। तो बताना है कि PQRS इन चार की औसत संख्या। अब इन चार की औसत संख्या देखो कितनी आएगी, यहां से हो गया है आपका 21 और 19 40 और 25 65%। इनकी औसत संख्या बतानी है, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा क्योंकि चार कंपनियां ली हैं। फिर बताना है TUVW इनकी बतानी है औसत संख्या के बीच का डिफरेंस। इनकी जो औसत संख्या है वो 65 यहां पे हो गया है, तो बाकी की बची 35 होंगी। 35% डिवाइड बाई 4 ये इनकी औसत संख्या हो गई है। तो इनका औसत आया कितना परसेंट है वो देखो पहले। अब यहां पर देखो 30 डिवाइड बाई 4% बचेगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर 100% की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2000 है, 100% की वैल्यू आपके पास में 2000 है, तो आपको बताना है कि ये लिखा है 7.5%। अब यहां से देखो इसका डबल और एक जीरो, इसका भी आपको डबल करना है। 75 का डबल करोगे आप तो ये हो जाएगा 150, यानी 7.5 का डबल 15 और एक जीरो का मतलब ये हो जाएगा, ये लगा दिया। इतनी आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए शिफ्ट का बेस्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। उसने बोला है कि tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा। तो यहां पे tan थीटा और sec थीटा, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, tan थीटा और जो sec थीटा मिला है इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं कि tan स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, LHS का स्क्वायर करूंगा प्लस RHS का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 49। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको लिखूं sec थीटा को, यहां पे tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा में से किसी एक का फॉर्मूला लगा देता हूं। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये tan स्क्वायर थीटा और इसका भी एक tan स्क्वायर थीटा। चलो मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका जो है वो फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका फॉर्मूला हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का 2 tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 49। इस 1 को यहां पे लेके आओ तो ये डायरेक्ट 48 बचेगा, यहां से कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो 2, यहां से tan स्क्वायर थीटा था, तो tan स्क्वायर थीटा में आप क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते। यहां पे आप क्या कर सकते हो, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 48। अब यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन आ गया और tan थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 48। और tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू आपके पास में है 7, यहां पे मैं 7 रख दिया, तो यहां पे क्या बचेगा, 14 tan थीटा। 14 tan थीटा इज इक्वल टू 48, देन tan थीटा इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 24 डिवाइड बाई 7,
यानी ए आपको वैल्यू मिल गई है टेन थीटा की। अब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर ट्रायंगल में देखोगे तो ये 24, ये 7, तो ये आपका 25 बनेगा ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, ये 25 बनेगा। उसने पूछा है साइन थीटा का मल्टीप्लाई 5 में करो। साइन थीटा इज इक्वल टू 24, साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा 24 डिवाइड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा, तभी तो आपका 5 साइन थीटा बनेगा। 5 5 जा 25, तो 25 डिवाइड बाई 4, सॉरी 24 डिवाइड बाई 5 जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिला है, दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, उनका HCF है जो 3 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अगर मैंने मान ली पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या 5x, तो इनका HCF कितना होगा x, और x की वैल्यू उसने बताई है 3, तो जब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 90 हो जाएगा। इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 90, जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मिला है। यदि 450 पुरुष उसने बोला है 450 पुरुष 20 दिन में बना सकते हैं, तो 30 दिन में पूरा करने के लिए बिल्कुल इजी, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करो। 3 से करोगे तो यहां पे 150 आएगा, 150 का 2 में 300, जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तैराक एक बिंदु, अब यहां पे देखो P से Q जा रहा है, वो यहां पे कोई भी आपको एक पॉइंट मिल गया है P और यहां पे हो गया है आपका Q। धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और Q पर पहुंचता है। अब देखो धारा की जो दिशा है वो मैंने ए मान ली कि धारा की जो दिशा है ना वो ए हो गई है। उसने बोला P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, तो अब 6 मिनट तक इसको ऐसे तैरवाना है, इसको इस टाइप से तैराना है 6 मिनट तक। अब 6 मिनट तक वो जाएगा, अब यहां से देखना है, फिर 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और Q तक पहुंच जाता है। अब देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करना पड़ेगा। उसने बोला है कि P से, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P से धारा के विपरीत, पहले मैंने धारा मान ली, यहां पे पहले बोट की जो स्पीड है वो मान ली मैंने x, और यहां पे जो धारा है यानी स्ट्रीम है उसकी मान ली मैंने y, x और y मान ली। अब उसने बोला है कि P से जो विपरीत दिशा में गई है इसकी डिस्टेंस नहीं पता, तो d मान लिया मैंने, यानी d दूरी को उसने कंप्लीट किया है। जो बोट की स्पीड है x, और अगर ये अप स्ट्रीम जाती है, सॉरी धारा के विपरीत जाता है, तो x माइनस वाई चाल हो जाएगी, और 6 मिनट। अब जब ये मीटर दिया गया है तो यहां पे मिनट नहीं सेकंड में मान लो 360 सेकंड, एक ही चीज है 6 मिनट या 360 सेकंड। दूसरा आपको बताया गया है फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। धारा के साथ का मतलब यहां से वो धारा के साथ तैरता है, जहां तक उसने डिस्टेंस कंप्लीट कर ली, यहां तक, यहां से धारा के साथ, तो ए डिस्टेंस हो गई d, ए हो गई उसकी 120, तो d प्लस 120 इतनी दूरी को उसने धारा के साथ तैरा है, इसका मतलब x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी और 360 सेकेंड में कंप्लीट करता है। यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 360x माइनस 360y, यहां पर रख दो 360x, ये 360 आपका x हो जाएगा यहां पे, माइनस 360y प्लस 120 ये वाला डिवाइड बाई x प्लस वाई था, तो यहां पे लेके जाओ इनको 360 प्लस x और 360y, 360x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आपका 360y का बन जाएगा 720, अगर इसको यहां पे लेके जाएंगे 720y इज इक्वल टू 120, देन y इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू 1/6। आपको धारा की चाल बताना है, धारा की चाल देखो ये y थी, 1/6 आ गई मीटर पर सेकेंड में,
आपको बताना है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड होता मेरा ये आंसर हो जाता। यानी 1/6 को अब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 का इंटू कर दो, 6 का 3, 3 में 5 का डिवाइड करेंगे, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया है आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने लायक था। चलो अगला देखते हैं। उसने बोला है कि 15 और 12 की डिस्काउंट पे दिए गए हैं, तो बताना है किस अकेली छूट के बराबर हैं। 15 12 माइनस का हो गया। अगर ए और बी वाला आप फॉर्मूला लगा दोगे, या आपको जिस मेथड से करना है उस मेथड से कर दो, तो यहां पे 15 12 माइनस का 27 हो जाएगा और प्लस का बनेगा आपका 1.8। 27 में से 1.8 माइनस करोगे तो आपको 25.2 मिल जाएगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी और एडी उसने बोला है कि दोनों 7 के इक्वल हैं। एसी और एई ये दोनों भी बराबर हैं। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये बन जाएगा आपका समरूप त्रिभुज। और बीसी 11 है, ये 11 है, तो ईडी पूछा है, ये भी 11 रहेगा, ये तो सर्वांग समत्रिभुज बन जाएगा। तो ये आपके 11 के इक्वल जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपको एक टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। ए और बी किसी काम को पूरा करने में बी से 4 गुना या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। चलो मैं यहां पर ले लेता हूं। उसने 3 पर्सन को बोला है कि 3 पर्सन है इस क्वेश्चन में, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए बी सी है। ए किसी काम को करने में बी से 4 गुना अधिक और सी से 5 गुना, यानी 4 और 5 का एलसीएम लूंगा मैं तो 20 आ जाएगा। बी से 4 गुना तो यानी यहां पे 5 होना चाहिए, सी से 4 गुना यानी यहां पे 5 गुना, तो यहां पे ए हो गया है टाइम का रेशियो। एक टाइम का रेशियो मिल गया आपको। अब आपको इनकी इफिशियंसी यानी इनकी क्षमता का रेशियो निकालना है, तो 20 से करेंगे 1, यहां पे 4 और यहां पे 5 आएगा। इनकी क्षमता का रेशियो हो गया। एक साथ काम करते हुए 4 दिन में समाप्त करते हैं। अगर इसको मैं 20x मान लूं, 5x मान लूं, 4x मान लूं, ये इनका टाइम का रेशियो हो गया है। उसने बोला है कि यहां पे 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं पूरा काम, यानी इनकी जो क्षमता है वो कितनी हो गई, 5 और 5 10। 10 क्षमता से 4 दिन में यानी 40 काम हो गया है। 40 काम हो गया है, 4 दिन में समाप्त करते हैं 40 काम को। बी अकेले से करवाना है, बी अकेले की क्षमता 4 है, 40 काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी। अब एक ट्रायंगल में बना देता हूं यहां पे। तो यहां से हमने देखा कि एक ट्रायंगल बना दिया और बीएसी की समद्विभाजक, देखो यहां से जो कोण बीएसी था इसके समद्विभाजक रेखा बीसी को सीधी पर काटता है। बीडी इज इक्वल टू 6 कर लिया, बीसी इज इक्वल टू 14 है, तो बी से सी तक 14 मतलब 6 यहां से हो गया, तो यहां से 8 बचेगा। ए बी और ए सी का मान बताना है, यानी यहां से ये आपको मान बताना है और इनका रेशियो बताना है। यहां से देखो जो आपका ये ट्रायंगल बना है ना, तो यहां से जिस पार्ट में डिवाइड किया होगा उसी पार्ट में यहां पे भी ये डिवाइड करेंगे, उसी रेशियो में ये भी डिवाइड करेंगे, तो 6 रेशियो 8 होगा। और इसको कैंसिल करेंगे 2 से 3 टाइम्स, 2 से करेंगे 4 टाइम्स, यानी 3 रेशियो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपका 17 नंबर है। 17 नंबर को देखते हैं कि क्या इसका आंसर रहेगा। चलो ये मिला है आपको। उसने बोला है कि एक महिला का व्यय और बचत यानी खर्च और बचत का जो रेशियो है, अगर मैं यहां से लिख देता हूं खर्च और यहां से हो गया है बचत यानी जो सेविंग है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इनकी आय बन जाएगी, क्योंकि आय को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला खर्च दूसरा है बचत। 5 रेशियो 1, ये 5 है तो यहां से 1 होगा। अगर मैंने इसको मान लिया 5 और 1, यहां पे 10
और 20% की वृद्धि की जाती है आय और खर्च में। तो यहां से अब देखो, अगर मैंने बोल दिया कि आय यहां पे 6 होगी तभी तो आपका खर्च 5 और बचत 1 हो जाएगी। उसने बोला है कि आय में 10% की वृद्धि मतलब 6.06 बनेगा, सॉरी 6.6 बनेगा। यहां से आय है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी मैंने, तो यहां से आपको 6.6 मिल गया है। उसके बाद उसने बोला है कि खर्च में है जो 20% की वृद्धि की जाती है, खर्च में 20% की वृद्धि कर दो। अब अगर इसमें 20% देखेंगे तो यहां से 6 बन गया है और इनकी वृद्धि कर दी, मतलब बचत कितने की हो जाएगी, आय हो गई 6.6, खर्च हो गया 6, तो 0.6। तो बचत में परिवर्तन कितने का होगा, पहले थी 1 अब बची है 0.6, मतलब 40% का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपका 17 नंबर का सॉल्यूशन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर के पास। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पूरे पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या करना है, उसने बोला है कि एक बर्तन है, इसमें 25 लीटर मिल्क है। अगर मिल्क की बात करूं मैं, मिल्क और वाटर का जो मिक्सर रहता है, मिक्सर और एलिगेशन का ये टाइप है, तो इसको अगर मैं देखता हूं तो यहां से आपको मिल्क कितना मिला 25 लीटर, तो यहां पे वाटर कितना है 0 लीटर। उसने बोला इस बर्तन में से 5 लीटर मिल्क निकाला तो बचा 20 लीटर और उसके स्थान पर पानी मिला दिया 5 लीटर, यानी यहां से आपने 20 लीटर बचाया, 5 लीटर पानी मिला दिया इस मिक्सर में। और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार, यानी इसके आगे अभी फिर से ये 2 बार यहां से दोहराई जाती है। तो बताना है कि उस बर्तन में कितना दूध बचा होगा, ये आपको बताना है। चलो अब पहली बार, यानी यहां से 2 बार जो प्रक्रिया को आपको रिपीट करना है, पहली बार अगर रिपीट करता हूं मैं तो 5 लीटर इसमें से निकालो। अब देखो यहां से 4:1, अगर यहां से देखोगे तो 5 4 जा और 5 बन जाए, यानी 4:1 में डिवाइड है, यानी 5 लीटर अगर मैं निकालूंगा तो 4 लीटर इसमें से निकलेगा, 1 लीटर इसमें से निकलेगा। तो अगर मैं 4 लीटर इसमें से निकाल सकता हूं तो 4 लीटर को निकालने के बाद यहां से बचेगा ये 16 और यहां से 1 लीटर निकलेगा तो बचेगा 4, और 4 निकालने के बाद 5 लीटर मैंने मिला दिया तो हो गया यहां पर 9। मतलब मैंने एक ही प्रोसेस में यहां पे निकाल भी दिया है, यानी माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, 5 लीटर जो मिलाना था वो भी मिला दिया। एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराना है, ध्यान से समझना। अगर आपको ये टाइप समझ में नहीं आता है तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। अब देखिए, जो आपने पहली बार में प्रक्रिया यहां पे अपना ली है, अब दूसरी बार यानी लास्ट टाइम आपको और अपनाना है 16:9 में है, तो 16:9 में है, आपने 5 लीटर को 16:9, मतलब 16 इसमें से तो 9 इसमें से निकालेंगे, यानी टोटल 25 निकालना है। और आपको मिल्क बस बताना है कितना बचा, यानी 16 की वैल्यू बतानी है कि कितना यहां पे बचा होगा, क्योंकि इसके बाद तो जब आप मिलाने वाली प्रक्रिया में जाते हो तो वो तो आपको पानी केवल मिलाना है, मिल्क मिलाना ही नहीं है। तो यहां से आपको 5 टाइम्स में कैंसिल मिलेगा और 5 3 जा 15, 5 2 जा 3.2 यहां पे और माइनस हो जाएगा, जो मिल्क निकलेगा तो बचेगा 12.8, जिसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पानी का पूछता तो पानी का निकालते, अभी उसने केवल दूध का पूछा तो दूध तक सॉल्व करेंगे, उसके आगे 12.8 आएगा तो उसको टिक करके आगे चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिला है, इसमें बोलता है वो कि आपको बताना है सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है। कोई एक मोबाइल है, उसको 15% लाभ लेकर बेचा, उसने पुनः 12% के लाभ पर किसी तीसरे आदमी को बेचा है। अगर उसकी वैल्यू x थी, 15% लाभ लिया मतलब 115/100, तो आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 20, 5 से कैंसिल करेंगे दोनों को, तो 12% यहां पे लिया तो बचेगा 28 डिवाइड बाई 25, 112/100 था, 4 से कैंसिल कर दिया, तो 322 रुपए का वो भुगतान करता है। चलो 322 को देखते हैं। 14 से करेंगे 2 बार, या 14 से करो एक बार में, सॉरी 28 से करेंगे, 28 का एक में और 2 नहीं होगा कैंसिल। 14 से करेंगे 2 बार में, 14 से करेंगे 2 बार में 28, और यहाँ पे 4 बच्चा 14 का 3 में, 23 से 23 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 10 का 25 में 250 जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था पहले कि आपको एक शिफ्ट में ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है। अब चलो ये मिलता है आपको एक DI फिर से मिल गया है, टेबुलर DI, इसको देखते हैं। उसने बोला है कि एक कंपनी है C1 C2 और वर्ष हो गए हैं P से U तक, तो बताना है कौन सा सही नहीं है।
P में C1, P में है जो C1 750, और Q में C2, Q में है C2 250 की आय का, Q में C2, Q में C2 की आय का यहां पे क्या है 33% है क्या? नहीं है, ये तो 100% से ज्यादा है, मतलब पहला तो यहां पे रॉन्ग हो गया। दूसरे को देखते हैं, T में C1, T में है C1 530, C में और C2 में है 270। तो बताना है इनकी औसत आय, औसत का मतलब दोनों का योग बटे 2, ये आपको 400 मिला क्या? 30 इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा 400 और 500 900, यहां से बनेगा कितना? 500 200 700 800 बनेगा, 800 बटे 2 400, ये करेक्ट है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है उसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सॉल्व इसको पहले कर लीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं, तो अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। उसने बोला x + y = 36 है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। पहला तरीका ये हो गया, इसमें a - b का होल क्यूब, इसमें भी a - b का होल क्यूब, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको देखूंगा कि x और y की वैल्यू 36 के बराबर है, तो पहला मैं 20 मान लेता हूं, तो दूसरा 16 मानना पड़ेगा। आपकी जो मर्जी, आप वैसा मान सकते हो। मैं 3-4 टाइप यहां पे बता देता हूं, 30 और 6 भी ले सकता हूं, यहां पे मैं 5 और 31 भी ले सकता हूं, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो आप। अगर मैं 2 और 32 की बात करूं तो वो भी, ये 4 टाइप मैंने बता दिए, बाकी के आप जितने भी हो सकते हैं उतने टाइप ले सकते हो, तो सबका आंसर सेम आएगा। उसने बोला x - 27, अगर x की वैल्यू 20 है तो यहां पे क्या आएगा? -7 का क्यूब प्लस 16, अगर यहां पे रखूंगा y की जगह 16 - 7, यानी यहां पे बचेगा 20 रखूंगा तो -7 का क्यूब, यहां पे बचेगा आपका 7 का क्यूब, यानी प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 0। अगर इसको देखूं मैं तो ये 30 - 27, 3 का क्यूब प्लस 6 रखूंगा यहां पे तो -3 आएगा, -3 का क्यूब, ये मिलेगा, इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल करूंगा। वैसे ही यहां पे अगर 5 रखूंगा तो -22 का क्यूब प्लस 31 - 9 22 का क्यूब, ये भी कैंसिल होगा, इक्वल में 0 बचेगा। सेम यहां पे आप जितने भी ऑप्शन उठाते जाओगे सबके सब 0 बनेंगे, इसलिए आपका सेकंड का आंसर हो गया है 0। इसको पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं थी, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे देख के। चलो, ये आपको बार ग्राफ का क्वेश्चन मिला है, ये भी एक DI का है, तो ये बार ग्राफ से रिलेटेड मिला है, इसको देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। उसने बोला है कि आपको एक्सपेंडिचर बता दिए उसने, क्या क्या है, ढांचा हो गया, परिवर्तन हो गया, विज्ञापन करे, सब बता दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ऋण पर ब्याज की राशि, ऋण कहां है? ये 17.5, इसको देखते हैं 17.5, और इसकी राशि कितनी है? 3.15 करोड़ CR। तो बताना है वेतन, करों और बुनियादी ढांचों, वेतन, करों और बुनियादी ढांचों, इनकी कितनी होगी? 20 और 5 25 और 20 45। 45 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? 17.5 लिखा है, 17.5 17 का हो जाएगा, 34 1 35, ये तो नहीं होगा कैंसिल। चलो इसको देख लेते हैं, यहां पे 00 कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 35 और 0 आएगा, 5 से कैंसिल करूंगा तो 6 और 3 आएगा। अगर यहां से 7 से कैंसिल करें तो 9 बार में, 7 से करें तो 50, 5 से करें 10 बार में, 5 से करें 9 बार में, 9 का 81। यहां से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहां से आपको मिला था ऋण पर कितनी है? 17.5, और इसकी वैल्यू 3.15 करोड़। तो बताना है आपको वेतन, कर और बुनियादी ढांचे, और अच्छा, वेतन, कर और बुनियादी ढांचों पर बताना है, वेतन, कर और बुनियादी ढांचों पर 30 और 10 40 और 20 60, सॉरी 60 की वैल्यू बतानी थी। ये 0 करूंगा मैं तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 से करूंगा, यहां से 25 से भी कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, तो 5 से कर लो। यहां पे 5 से करूंगा तो 35 बार में 175 0, 5 से करूंगा 6 बार में, 3 बार में, 7 से करूंगा तो 9 बार में, 7 से करूंगा 50 बार में, 5 से ये हो गया। तो यहां से फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट देखता हूं मैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन में कुछ लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं, इसका देखते हैं बाद में।
अगला जो क्वेश्चन आपको मिला है वो मिला है अलजेब्रा से रिलेटेड। अलजेब्रा से रिलेटेड मिला है और इसको देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। y प्लस 1/y इज इक्वल टू 3 है, तो आपको ये क्यूब में बताना है। इसका अगर मैं LHS और RHS का क्यूब करूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इंटू ए आ जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा। इसको 9 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 18 बचेगा, यानी इस पूरे की वैल्यू 18 और 2 20 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ये है, आपको ये मिला है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये गोला मिला है। एक आपको ये गोला मिला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 13 है। इसको पिघलाकर मतलब इसमें जो भी मटेरियल लगा है तो इसका आयतन देखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 13 का क्यूब। इसको एक कोन का शेप दिया जाता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आधार का व्यास 13 है तो 13/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर और इंटू एच। तो एच की वैल्यू आपको बतानी है। देखो यहां से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे आपका क्या लिखा है 3 से 3 कैंसिल हो गया, 13 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 लिखा है, तो यहां पे 13 का क्यूब है मतलब 3 बार है, यहां पे 2 बार है तो 2 बार से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 1 बार बचा, तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई 13 बचा है। यहां पे नीचे 4 बचा है बिकॉज यहां पे स्क्वायर था तो 4 यहां पे गया। h इज इक्वल टू ए हो गया। जब h इज इक्वल टू ए हो गया है तो आपको मिलेगा यहां से 13। ये 13 मिल रहा है। उसने पूछा क्या है आपसे, इसकी हाइट 1 मिनट। इस क्वेश्चन का भी लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले से 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तांबे का गोला हो गया, तो इसका जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच यानी 4/3 पाई हो गया। फिर आर का मतलब यहां पे हो गया है 9, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब इज इक्वल टू, उसने बोला है इस mm का व्यास वाले तार का निर्माण। तो यहां पे पहले इसको mm में चेंज कर लेते हैं। mm में अगर इसको चेंज करूंगा, अगर मैं इसको mm में चेंज कर देता हूं तो यहां पे क्या बनेगा 180 का मतलब है 90 बनेगा, 90 mm बनेगा। इसकी जो रेडियस होगी वो 90 mm होगी, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब 90, तो 90 का क्यूब करना पड़ेगा इक्वल एक गोले से 6 mm व्यास वाले, यानी इसका जो रेडियस होगी वो 3 mm होगी। एक तार का निर्माण किया जाता है तो लंबाई मतलब यहां पे आपको एक सिलेंडर मिला है, एक बेलन मिला है, तो इसका बताना है आपको आयतन कितना होगा। पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और एच आपको फाइंड आउट करना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 है, 9 से एक बार में यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया है 9 हो गया, तो 81 00 और 1 0 और बचेगा। यहाँ पे बचा है आपका 4/3 इक्वल एच बचा है। 3 से करेंगे 27,000 और 27 का 4 में 108, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। कुछ क्वेश्चन इसमें से गड़बड़ लग रहे थे, देखूंगा मैं बाद में, अगर नहीं रहेगा तो इसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।